जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। गुरु जी ने कुछ बातें बताई कि पपीता जो है वो ज़रूर खाना चाहिए, केला रात के समय कभी भी नहीं खाना चाहिए, चीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उसकी जगह शक्कर यूज़ करें। तो एक संगत ने पूछा कि गुरु जी शुगर फ्री कर सकते हैं यूज़, तो गुरु जी ने मना किया और बोला कि बेल का जो जूस है वो ज़रूर पिएं, पेट के लिए अच्छा होता है। देन एक आंटी जी ने बोला कि शीशा टूटना गुरुजी कहते हैं कि अच्छा होता है या नहीं, तो गुरुजी ने कहा टूटना अच्छा होता है, इससे ग्रह टलते हैं। गुरुजी ने कहा कि माता पिता की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि उनका देना हम दे ही नहीं सकते कभी। साथ ही गुरुजी ने ये कहा कि एक आंटी किसी से ना अमृत वेले का टाइम पूछ रही थी, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जिस क्षण तुम याद करो ना गुरुजी को, वही अमृत वेला है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी आधी रात को उठना है अमृत वेले के लिए, जिस क्षण भी याद करो। यहाँ तक कि लिपस्टिक लगाते हुए भी अपने गुरु को याद करना चाहिए। मतलब क्या है लिपस्टिक लगाते हुए, इन द सेंस कि किसी भी समय या हर समय अपने गुरु को याद करो। चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते, हर समय हम गुरु जी को याद कर सकते हैं। अब एक फैमिली थी जो कि गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर जा रही थी। तो जो लंबा रास्ता आता है ना, वहाँ पे जा रहे थे। तो इन्होंने बताया एक उनके साथ उनकी बेटी चल रही थी। तो इस फैमिली ने पूछा कि ये आपकी बेटी है, आप कैसे गुरुजी के पास आना शुरू हुए? तो सरदार जी अंकल थे वो, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो गई। अब इतनी ख़राब हो गई कि उसे पता नहीं क्या हुआ, इम्यूनो डिसीज़ या क्या, कि वो एकदम बेड पे आ गई। और तब मुझे गुरुजी के बारे में, महाराज के बारे में पता चला। तो मैं एम्पायर स्टेट गया फैमिली लेके। वहाँ जाकर मैंने गुरुजी महाराज को बताया ऐसा ऐसा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम घर में जपजी साहिब का पाठ शुरू कर दो। देन गुरुजी की कृपा से उन्होंने घर जाके जपजी साहिब का पाठ शुरू कर दिया। जो बेटी को उठाना पड़ता था, खिलाना पिलाना पड़ता था, वॉशरूम तक ले जाना पड़ता था, एक पार्ट से वो खुद उठ के वॉशरूम चली गई, बाथरूम चली गई। उसके बाद जैसे जैसे वो पाठ किया गया वैसे वैसे बेटी ठीक होती गई और बिल्कुल ठीक होकर आज वो इनके सामने अपने माता पिता के साथ बड़े मंदिर जा रही थी। और एक सरदार जी फैमिली के लिए तो बहुत आसान है जपजी साहब का पाठ करना। तो जो बेड रिटन बेटी थी, जो बिस्तर पे थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। देन ये बताया गया कि ये जो बड़े मंदिर की 5 सीढ़ियाँ हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रतीक है। कभी इनको टच करके नहीं जाना, इनको हम त्याग के और गुरुजी के पास जा रहे हैं, इन विकारों को। गुरुजी ने कहा कि शिवजी की हर मूर्त में मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एक आंटी जी थी, गुरुजी एक बार लॉकेट बांट रहे थे, तो एक आंटी जी थी, उनको मिला। तो उनके साथ में दूसरी आंटी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी दे दो। तो गुरुजी महाराज ने कहा तुझे क्या ज़रूरत है, तेरे तो मैं हृदय में रहूँगा। सेम एक अंकल के साथ भी हुआ था। तो एक ही उस समय था, वो अंकल को गुरुजी ने कहा कि किसी और को दे दे। तो वो हैरान होकर देखने लग गए, मैं अपने आप कैसे दे दूँ गले का। तो गुरुजी ने कहा तेरे ते दिल विच रहना है असी। वैसे संगत जी ये हमारे साथ भी हुआ है। तो ये हम लॉकेट पहने या हम ब्रेसलेट पहने या क्या, अच्छी बात है, ज़रूर पहने, धारण करें जिसका दिल करता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हृदय में धारण करें। वो है ना एक शब्द गुरबानी, मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे। बस वैसा ही रहना चाहिए जीवन। तो गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी। ऐसे गुरु हमें मिले हैं, हमारा अहोभाग्य है। और सब मिलकर कहेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।